अमेज़न नदी में बहुत बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे खास तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले वे सड़े गले पेड़ों को गिराते हैं, क्योंकि ऐसे पेड़ों के तनों के अंदर मछली पकड़ने का एक अहम साधन छिपा होता है। वे पेड़ के तने को चीरकर उसके अंदर से सफेद और मोटे कीड़े निकालते हैं। अमेज़न इलाके में मछली पकड़ने के लिए ये कीड़े सबसे अच्छे चारे माने जाते हैं। जब ये कीड़े पानी में जाते हैं तो उनकी गंध तेजी से फैलती है और आसपास की मछलियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इसके बाद मछुआरे नदी के किनारे पहुंचते हैं, कीड़ों को कांटे में लगाते हैं और पानी में डाल देते हैं। अमेज़न नदी में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए 1 मिनट से भी कम समय में मछली कांटे में फंस जाती है। शुरुआत में जो मछलियां पकड़ में आती हैं, वे आमतौर पर 2-3 किलो की पिरान्हा मछलियां होती हैं, लेकिन मछुआरों का असली मकसद इन्हें खाना नहीं होता, बल्कि इन्हें बड़े शिकारी मछलियों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद वे नदी के गहरे हिस्से में जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा कांटा लिया जाता है और पिरान्हा मछली को उसी कांटे में पिरो दिया जाता है। कांटे और रस्सी को देकर साफ पता चलता है कि यह किसी साधारण मछली के लिए नहीं है, बल्कि कम से कम 100 किलो वजन वाली मछली को पकड़ने की तैयारी है। चारा आसानी से निकल न जाए, इसके लिए मछुआरे मछली को अतिरिक्त फिशिंग लाइन से अच्छी तरह बांध देते हैं। फिर वे कुछ बोरे लेते हैं और उनमें मिट्टी भरते हैं। ये बोरे भी बड़ी मछली पकड़ने के लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ वे कुछ तैरने वाले ड्रम या फ्लोट भी तैयार रखते हैं। ये सभी चीजें मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि बड़ी मछली फंसने के बाद भाग न सके। जब वे सही जगह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मिट्टी से भरे बोरे पानी में डालते हैं। इससे चारे को एक जगह टिकाए रखने में मदद मिलती है। फ्लोट का काम यह होता है कि मछली की स्थिति का पता चलता रहे और मछली धीरे धीरे थक जाए। आखिर में चारा पानी में डाल दिया जाता है और इस तरह एक पूरा मछली पकड़ने का जाल तैयार हो जाता है। इसी तरह वे नदी के अलग अलग हिस्सों में कई जाल लगाते हैं। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए नदी के किनारे किनारे भी ऐसे ही चारे लगाए जाते हैं। रस्सी का दूसरा सिरा किनारे खड़े पेड़ों के तनों से बांध दिया जाता है। इसके बाद बस एक रात इंतजार करना होता है। अगली सुबह वे नाव लेकर नदी की ओर जाते हैं। दूर से ही पानी की सतह पर हलचल दिखाई देने लगती है। एक युवक जल्दी से रस्सी खींचता है और थोड़ी ही देर में पानी के ऊपर एक बड़ा पीले रंग का आकार दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह एक बड़ी पीली कैटफिश है। वे उसे खींचकर नाव में ले आते हैं। मछली करीब 60-70 किलो की लगती है, जो एक हफ्ते तक खाने के लिए काफी होती है। इससे साफ होता है कि अमेज़न में मछलियों के संसाधन कितने भरपूर हैं। दूसरे जाल में भी मछली फंसी होती है। पानी की छींटों और हलचल से साफ पता चलता है कि यह भी कोई बड़ी मछली है। बाहर निकालने पर वह भी एक पीली कैटफिश ही निकलती है। हालांकि मछली बड़ी होती है, लेकिन मछुआरे के हिसाब से यह बहुत खास नहीं मानी जाती। उसके लिए 80 सेंटीमीटर से छोटी मछलियां सामान्य ही होती हैं, इसलिए वह उसे वापस पानी में छोड़ देता है। इसके बाद वे नदी के बीच लगे फ्लॉट्स को देखने जाते हैं। वहाँ फ्लॉट अपनी जगह से हिल चुके होते हैं, जिससे पता चलता है कि नीचे कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। मछुआरे तुरंत रस्सी खींचना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में पानी की सतह पर एक बहुत बड़ा शरीर दिखाई देता है। इस बार यह पीली कैटफिश नहीं, बल्कि एक विशाल अमेज़न कैटफिश होती है, जिसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा लग रहा होता है। इतनी बड़ी मछली को नाव पर खींचना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि नाव पलट सकती है। इसलिए वे उसे पानी में ही रस्सी से बांधकर किनारे की ओर खींचते हैं। इसी दौरान दूसरे कांटे में भी एक और अमेज़न कैटफिश फंसी मिलती है। आखिरकार वे दोनों मछलियों को रस्सियों की मदद से किनारे तक ले आते हैं। दो लोग मिलकर बड़ी मछलियों को नाव पर चढ़ाते हैं। ये मछलियां इतनी होती हैं कि 1 महीने तक आराम से खाया जा सकता है। वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से तीनों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वे मछलियों को किनारे तक ला पाते हैं। अमेज़न नदी क्षेत्र में इस आकार की कैटफिश काफी संख्या में पाई जाती है, इसलिए ऐसी मछली पकड़ने के बाद लोग उसे खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। मछुआरों के लिए इस तरह का मछली पकड़ने का माहौल